राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। देवों के देव महादेव की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार है और कृपा प्राप्त हुई है। भगवत भजन नित्य प्रति बना है और इसी क्रम में आगे के इस यात्रा में आगे की जो भी यात्रा है प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करते हुए, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। जिसका नाम और जिस नाम को जपते जपते ये संसार कभी थका नहीं, आज तक कभी भूला नहीं और कभी भी उसके मन का जो प्रेम है वो कभी पूरा नहीं हुआ और उसका मन कभी अघाया नहीं। और हे महादेव, जिसे आप आदर पूर्वक सादर पूर्वक नित्य प्रति जपा करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। हे राम सु अवध नृपत पति सोये, नाम सु अवध नृपति सुत सोये। हे राम सु अवध नृपत सुत सोई, की जय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम का नाम राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नृपतनय ब्रह्म, जो नृपतनय तब ब्रह्म किमी, नारे बिरह मत भोरे। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धयति मोरे। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके चरित्र, ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है महाराज। जो अनीह व्यापक विभु को कहावु बुझाए, नाथ मोहि सोवु। आज्ञ जाने ऋष उर्जन धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीक
राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाए। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भले भांति हम पावा, सो फलु भले भांति हम पावा। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म और है, कोई और है, तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही उपाय कीजिए और वही मुझे सुनाइए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया महाराज। क्या पाया फल? कि अजहू कछु संसवो मन मोरे, करहु कृपा बिनवो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा। नाथ सो समुझे करौ जन क्रोधा, नाथ सो समुझे करहु जन क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा। भुजग राजभूषण सुरनाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह शेष है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया था और समझाया भी था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए, क्योंकि अब मेरे मन में संशय के द्वारा कोई प्रश्न नहीं है। अब जो ये परिवर्तन है मेरे हृदय का, मेरे मन का, मेरे प्रभु के गुणगान को सुनने का, उनके चरित्र को श्रवण करने का, उनकी कथा सुनने का है। इसलिए क्षमा के साथ में कि पुनरावृत्ति न हो, मैं सुनना चाहती हूँ ऐसे रघुनाथ की, ऐसे मेरे श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा और उनका चरित्र का श्रवण करना चाहती हूँ। बंदव पद धरि धरन सिरो, विनय करऊं कर जोरे। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरे। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए, कथा सुनाइए, श्रवण कराइए। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारे। गूढ़व तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जा पावही।
अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम जो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कहिए, कथा श्रवण कराइए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, किस कारण से? हम सभी के भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये प्रेमी हृदय तो यही जानना चाहता है और यही चाहता भी है सुनना, और यही मानकर केवल भगवत चरणों से प्रेम करता रहे और अधिक इस जीवन के और इन गूढ़ रहस्यों के पाले न पड़िए महाराज। क्योंकि प्रेम का जो जीवन है, जो आनंद का जो जीवन है, उसके आगे सभी कुछ फेल हो जाता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जान के विवाही, राज तजासो दूषण काहि। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा और किस कारण से वन की यात्रा की। बन बस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सारी कथा पूछ ली है, कुछ छोड़ा नहीं माता ने, क्योंकि अब इस जीवन में कुछ छोड़ना नहीं चाहती, सब कुछ पा लेना चाहता है ये प्राणी। क्योंकि छोटा सा जीवन रहे न रहे, कब तक रहे। हे कृपाधाम, फिर वही वो अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने, मेरे रघुनाथ जी ने, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को चले गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके अतिरिक्त
मेरे रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको भी कहिए, उनका भी श्रवण करना है मुझे। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा और प्रकट कर दीजिएगा, जिससे ये मन तृप्त हो जाए। तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सोनी शिव मन भाए, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हुआ क्या, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे हैं। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, तभी तो ये मेरे प्रभु के जो चरित्र हैं, उनके श्रीमुख से, भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से निकले हुए हैं। और गुरु तत्व को जिसने जान लिया, पहचान लिया, वो प्रभु के चरणों में उसकी लगन लग ही जानी है। अनवरत प्रभु की सेवा में वो तत्पर रहेगा। और संतों के द्वारा जब शिष्य का लालन पालन किया जाए और उसे प्रभु के चरणों की राह दिखाई जाए, रास्ता दिखाया जाए, लगन लगाई जाए, तो ये संतों की कृपा है। और तीनों लोकों के गुरु यदि देवों के देव महादेव कृपा कर दें, तब तो महादेव जैसे सदगुरु की कृपा भी इस जीवन पर प्राप्त हो जाती है। महाराज, केवल चाहिए प्रेम, सद्भाव, और उसे प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति जो किया गया प्रयत्न है आपके जीवन में, क्या है? महादेव को एक लोटा जल, श्री हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्र माला, दीक्षा माला का नित्य प्रति जप। और कुछ मत करिए संसार में, मन को भटकाने से रोकिए। कहाँ जा रहा है? तेरा तो कार्य केवल इतना ही है, अब कहीं नहीं जाना, उसी में बार बार लगाना है। माला लेकर बैठना है, जब भी समय मिले, जब भी मन करे, गुरु चरणों को प्रणाम करके सत्य की राह पे चल देना है। क्योंकि यहाँ कहा भी कि श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और ये जो परम आनंद है हृदय का, इस मन का, इस आत्मा रूपी परमात्मा का परमानंद जो है, कैसे आया? श्री रघुनाथ रूप उर आवा, इन नेत्रों ने उस स्वरूप का दर्शन पाया है और इस हृदय ने भगवान के नाम का जप किया है, भजन किया है, संकीर्तन किया है, और तभी जाकर के आनंद के ऊपर परमानंद का सुख प्राप्त हुआ है। और ये हुआ है कैसे? हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जब श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए हैं महाराज,
प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया है। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया है। और यही सुख माता जी के जीवन में भी आने वाला है, क्योंकि हम सभी मेरे रघुनाथ जी की कथा का श्रवण करने वाले हैं आगे नित्य प्रति। और भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से जब श्रवण करेंगे तो कितना आनंद आएगा। परमानंद भगवान को हुआ है, महादेव को हुआ है, तो थोड़ा सा भी अंश यदि जीवन में आ गया तो सदगुरुदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा होगी। तो हुआ क्या कि मगन ध्यान रस दंड जुग उनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे महाराज। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब ये प्रसन्न होकर मेरे श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे हैं। इसीलिए कहा कि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहो अनंग आराती, सादर जपहो अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अजय गुण अलख गति कोई, कि अजय गुण अलख गति कोई। जब हमारे जीवन का संशय मिट गया, और मिट जाता है, और इस संशय को मिटाना ही है महाराज। और राम का नाम जो महादेव देवों के देव महादेव, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तो राम का नाम जपते रहना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय श्री सीताराम।